सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर लिया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सारे अपन ने कवर कर लिए थे। ये वाले वीडियो से अपन स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस या यू कैन से केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कैसा किया है, एक साथ दिया है अल्कोहल एंड फिनॉल का, लेकिन मैं अलग अलग लूंगा क्योंकि एक साथ लूंगा तो हो सकता है कन्फ्यूजन होने के चांस ज़्यादा हो, तो कन्फ्यूजन क्लियर करने के मैं दोनों को अलग अलग ले रहा हूँ। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अभी जैसे मैंने तुमको प्रिपरेशंस के लिए हेडिंग्स लिखा के दिए थे कि इतने हेडिंग्स अपने पास है, अपने को यही मेथड्स पढ़ने हैं, वैसे ही तुम लोग को इसमें भी पहले हेडिंग्स लिखा के दूंगा कि तुम लोग को पहले हेडिंग सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो इसमें कितना तुमको पढ़ना है, इसमें कितने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, बेसिकली तुमको 3 पढ़ना है। सबसे जो पहला है वो पढ़ना है तुमको लेबोरेटरी टेस्ट, वो पढ़ना है तुमको लैब टेस्ट, मतलब ही लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहल या लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल। इसमें जो पहले 2 टेस्ट है, लिटमस टेस्ट एंड रिएक्शन विद बेस, ये तुम्हारे रिड्यूस सिलेबस में कोविड की वजह से कम कर दिया है, तो मैं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ एक ही टेस्ट तुमको दिया है अल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू, वो है लुकास रिएजेंट, वो है लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। डिस्टिंग्विशन टेस्ट फॉर अल्कोहल्स में एक ही है, लुकास रिएजेंट, और स्पेसिफिकली किसके लिए, अल्कोहल के लिए। लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल में लुकास रिएजेंट है। लुकास रिएजेंट क्या करेगा, ये तुम्हारा डिफ्रेंशिएट करेगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स के बीच में। अब ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा ये मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, लुकास रिएजेंट पढ़ना है। उसके बाद में जो बी है, ये तो था पहला लेबोरेटरी से, दूसरा जो बी है वो पढ़ना है रिएक्शन इन्वॉल्विंग, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज क्लीवेज मतलब ब्रेक होना, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड। इसका मतलब जो तुम्हारा अल्कोहल है, अल्कोहल का सिंबल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ROH। तो ये वाले रिएक्शंस में अपने को क्या पढ़ना है, जहाँ पे सिर्फ O और H ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, अपने को उसके बारे में स्टडी करना है। इसको बोलते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब सिर्फ ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब ऐसा हाइड्रोजन निकल रहा है। तो इसमें तुमको कितना पढ़ना है, इसमें तुमको पढ़ना है 2। सबसे पहला पढ़ना है एसिडिक नेचर, सबसे पहला पढ़ना है एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर के बाद मतलब एक्चुअली एसिडिक नेचर में ही तुम लोग को आगे दिया है कि एसिडिक नेचर अपन कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अल्कोहल का। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल को अपन कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अल्कोहल ही है करके। ठीक है, तो उसमें जो पहला वाला है वो तो है सिंपल है आयोनाइजेशन, वो तो सिंपल सा है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल की अल्कोहल को अपन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आयोनाइज कैसे होगा। ओके, आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल मतलब डायरेक्टली ROH लिख देता हूँ, आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर। तो यहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि ये एसिडिक क्यों है, कैसा है। उसके बाद में जो सेकंड टेस्ट है वो है स्टरीफिकेशन, वो है स्टरीफिकेशन, वो है स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशन का मतलब इसके प्रोडक्ट में क्या बनेगा, इसके प्रोडक्ट में बनेगा ईस्टर, इसके प्रोडक्ट में बनेगा ईस्टर, उसको अपन बोलेंगे स्टरीफिकेशन। ठीक है, तो स्टरीफिकेशन टेस्ट से भी अपने को पता चल जाएगा कि अल्कोहलिक है या अल्कोहलिक नहीं है। ओके, उसके बाद में जो तुम्हारा नेक्स्ट आता है C एंड लास्ट वन, वो आता है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ पहला अपन ने पढ़ लिया OH बॉन्ड का, अब अपने को पढ़ना है CO बॉन्ड, CO बॉन्ड। मतलब ही तुम्हारा जो अल्कोहल होता है उसका सिंबल क्या होता है, ROH। तो CO बॉन्ड का मतलब ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे कोई तो एक अल्काइल ग्रुप रहेगा मतलब C, तो जहाँ पे OH वाले ग्रुप्स निकल रहे हैं अपने को वो वाले रिएक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, अब वो कितने रिएक्शंस पढ़ने हैं अपने को वो अभी बताता हूँ। पहले एक बार ये हेडिंग वापस से चेक करो। सबसे पहला क्या था, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहल। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल में अपन ने ये देखा कि लुकास रिएजेंट का यूज़ करेंगे अपन, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल डिस्टिंग्विश होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इसमें अपन ने देखा कि एसिडिक नेचर शो कर रहा है, और एसिडिक नेचर कैसे शो करेगा, 2 रिएक्शंस अपने को उसके ऊपर समझने हैं। पहला है आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर और दूसरा है स्टरीफिकेशन रिएक्शन। उसके बाद आता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब ये वाला मैं हेडिंग रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना लिख लिया, तो नहीं लिखा है तो लिखो, ये चीज़ लिखना ज़रूरी है, तभी तुमको समझेगा कि हमको पढ़ना कितना है एक्चुअली। ठीक है, अब जो लास्ट वाला है वो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ
CO बॉन्ड, मतलब ये OH ग्रुप डायरेक्टली बाहर निकल रहा है। तो इसमें एक्चुअली दिया है 4, इसमें एक्चुअली दिया है 4, लेकिन उसमें से 2 कट कर दिया गया है ड्यू टू रिड्यूस सिलेबस। तो पढ़ना तुमको 2 ही है। पहला इसमें दिया है रिएक्शन विथ HX, पहला इसमें दिया है रिएक्शन विथ HX, रिएक्शन विथ HX। और जो दूसरा दिया था PX3 एंड PX5 वो भी कट कर दिया फॉस्फोरस सल्फाइड का। जो उसके नेक्स्ट वाला था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वो भी कट कर दिया है। तो बचा एक ही लास्ट वाला ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बस ये 2 पॉइंट तुमको पढ़ना है इसमें। ओके, ये वाले थर्ड केस में रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड के अंदर 2 ही पॉइंट पढ़ना है, रिएक्शन विद HX एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला क्या था, लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में अल्कोहल को कैसे अपन डिस्टिंग्विश कर रहे थे, बाय यूजिंग लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट का हेडिंग डालो, सबसे पहला डालो लैब टेस्ट, उसके अंदर लुकास रिएजेंट। ओके, अब लुकास रिएजेंट मैंने तुमको बताया था, लुकास रिएजेंट क्या होता है, अनहाइड्रस ZnCl2, बराबर, अनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl का जो सॉल्यूशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। अभी लुकास रिएजेंट के ऊपर डिटेल्ड में मेरी वीडियो आ चुकी है कि एग्जैक्टली मैकेनिज्म काम कैसे करता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है, इसका इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकटायन, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है चैप्टर 10 में हैलोजन डेरिवेटिव्स में। चाहिए तो उसका वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से एक बार तुम लोग वहाँ पे जाके डिटेल्ड चेक कर लेना। सेम रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिटेल्ड मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ उसका मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, किसको अपन पढ़ेंगे कैसे और इसमें याद रखने वाले क्या पॉइंट्स है। ओके, तो अब यहाँ पे सुनना, इसमें याद रखने वाला क्या पॉइंट है, सबसे सिंपल सा पॉइंट है कि प्राइमरी अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट, ये दोनों का तुम लोग रिएक्शन कराओगे आपस में, तो जो टर्बिडिटी होती है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ बता रहा हूँ, जो टर्बिडिटी होती है वो इतने आसानी से नहीं मिलती, और मिलती भी है तो बहुत लंबे टाइम के बाद मिलती है। तो इन सिंपल लिख सकते हो नो टर्बिडिटी, इन सिंपल ऐसा लिख सकते हो तुम लोग नो टर्बिडिटी, टर्बिडिटी जल्दी से ऑब्जर्व नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड डिग्री अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट, इसका और सेकेंड डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे तुमको टर्बिडिटी मिल जाती है, बट कब मिलती है, टर्बिडिटी ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे टर्बिडिटी दिख जाती है तुमको, टर्बिडिटी ऑब्जर्व्ड इन 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट में यहाँ पे तुमको टर्बिडिटी दिखना चालू हो जाती है। सॉरी, 15 से 20 मिनट नहीं, 5 से 10 मिनट के अंदर ही, मतलब डिपेंड करता है तुम्हारा अल्कोहल कौन सा है। अब सेकेंडरी अल्कोहल में बहुत सारे अल्कोहल्स होते हैं, तो उसमें से कौन सा अल्कोहल ज़्यादा रिएक्ट, तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। टर्बिडिटी ऑब्जर्व इन 5 to 10 मिनट्स, मतलब तुरंत ही 10 से 15 मिनट या 5 से 15 मिनट के अंदर ही तुमको टर्बिडिटी दिखना चालू हो जाती है, मतलब ही रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है, टर्बिडिटी मिल रही है, मतलब ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। उसके बाद बचा तुम्हारा लास्ट वन, जो कि है टर्शियरी अल्कोहल। अब ये जो टर्शियरी अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट, अब इन दोनों का तुम लोग रिएक्शन करोगे तो तुमको तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में इमीडिएट टर्बिडिटी मिलेगा, मतलब तुरंत, तुमको रुकने की ज़रूरत ही नहीं है, रूम टेम्परेचर पे भी तुमको इमीडिएट टर्बिडिटी, तुरंत तुम्हारा जो सोल्यूशन है वो टर्बिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कौन सबसे जल्दी लुकास रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है, टर्शियरी अल्कोहल सबसे जल्दी लुकास रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टर्बिडिटी। सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा तो 5 से 10 मिनट के अंदर टर्बिडिटी दिखना चालू हो जाएगी, मतलब समझ जाने का सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर वो टर्बिडिटी दे ही नहीं रहा है या बहुत टाइम बाद दे रहा है, आधा घंटा 1 घंटे बाद दे रहा है, हाई टेम्परेचर्स पे, रूम टेम्परेचर पे तो देगा ही नहीं, हाई टेम्परेचर्स पे दे रहा है तो बहुत टाइम बाद दे रहा है, आधे घंटे 1 घंटे बाद, तो समझ लाने का वो सबसे कम रिएक्टिव, मतलब ये होगा प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ से तुमको अल्कोहल का रिएक्टिविटी भी समझ में आया, कौन सा अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फ्रॉम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू, जब मैं सिर्फ कौन से पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ, ओ और एच का यहाँ पे जो होता है वो OH ग्रुप डायरेक्टली यहाँ से रिमूव होता है, OH ग्रुप रिमूव हो जाता है, ठीक है, OH का पूरा ग्रुप रिमूव होता है। तो OH ग्रुप निकल रहा है, तो जहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप की, OH ग्रुप निकल रहा है तो उसमें कौन सा अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, तो आंसर आएगा टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल्स। ये है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल का ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप रिमूवल की, जब पूरा का पूरा OH ग्रुप ही जा रहा है तो जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल रहेगा वो ऐसा रहेगा, टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब इसके जो रिएक्शंस है वो रिएक्शंस मैंने तुमको वहाँ पे डिटेल में वो वीडियो सोल्यूशन में दिए, तो वापस से सेम चीज़ करा के मतलब नहीं, जाके देख लो, ये भी चीज़ दी है बट एक बार रिपीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है अपना, वो है अपना रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ
ओ एच बॉन्ड, मतलब सिर्फ कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ओ और एच वाला टूट रहा है। आर ओ एच में सिर्फ कौन सा टूट रहा है, ओ और एच, ये वाला बॉन्ड कार्य ब्रेक हो रहा है और एच बाहर निकल रहा है। तो इसका अपने को क्या पढ़ना था, एच बाहर निकल रहा है, मतलब अपने को क्या पढ़ना है, इसका एसिडिक नेचर पढ़ना है। अल्कोहल का क्या पढ़ना है अपने को, एसिडिक नेचर पढ़ना है अल्कोहल का। ओके, अब एसिडिक नेचर मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है। अब इसके अंदर जो पहला वाला दिया वो है अल्कोहल का आयोनाइजेशन वाटर में, मतलब जब तुम लोग ROH, ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल प्लस यहाँ पे वाटर, जब तुम उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या होता है ना, ये बनाता है अल्कोक्साइड आयन, ये बनाता है अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड का मतलब क्या, ये H प्लस को डोनेट करेगा, H प्लस को डोनेट करेगा तो O के ऊपर क्या बच जाएगा, O के ऊपर बच जाएगा माइनस, इसको बोलेंगे RO माइनस, बराबर। और इसी का नाम है अल्कोक्साइड, इसी को बोलते हैं अल्कोक्साइड, बराबर। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से H प्लस निकला, इसके पास आएगा तो ये क्या बन जाएगा, H3O प्लस, ये बन जाएगा H3O प्लस। मतलब जैसे ही अल्कोहल और वाटर आपस में रिएक्ट करता है, मतलब इन शॉर्ट जैसे ही अल्कोहल आयोनाइज होता है वाटर में तो क्या प्रोड्यूस करता है, अल्कोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये अल्कोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ही क्या है, ये जो तुम्हारा अल्कोहल है ये कैसा है, ये एसिडिक इन नेचर है। ये जो अल्कोहल है ये कैसा है, अल्कोहल तुम्हारा एसिडिक इन नेचर है। दूसरी चीज़, अल्कोहल जो है वो पूरा का पूरा 100% वाटर में आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है। जो अल्कोहल है वो पूरा का पूरा वाटर में 100% आयोनाइज नहीं होता है, कुछ अमाउंट तक ही आयोनाइज होता है, ओके, ठीक है, कुछ हद तक ही आयोनाइज होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे तुमको डबल साइड एरो दे के रखा है कि 100% यहाँ पे आयोनाइज नहीं होता, ये चीज़ याद रखना, पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन का, तो स्ट्रिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं और क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आएंगे भी, ठीक है। अब स्ट्रिफिकेशन में क्या होता है ना, अल्कोहल का रिएक्शन, ROH का रिएक्शन अपन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। इसको मैं R और R डैश में कंफ्यूज ना हो कि R डैश एसिड का, इसलिए इसको डिफरेंट लिख रहा हूँ, R डैश C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूट रहा है जरा चेक करना। हेडिंग में ही लिखा है अपने, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब इसका सिर्फ H जा रहा है, इसका H जाएगा तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, तुम लोग ही बोलो, यहाँ से रिमूव होगा OH, बराबर। और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्लाइटली एसिडिक कंडीशंस, ठीक है। एसिडिक कंडीशंस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या बनता हुआ दिख रहा है तुमको, चेक करो, R डैश C डबल बॉन्ड OR, मतलब ये क्या बना, ईस्टर बना, ये क्या बना, ईस्टर बना, ईस्टर प्लस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या बना, ये जो बना वो ईस्टर बना। ईस्टर कहाँ से बना, चेक करो, R डैश C डबल बॉन्ड O, R डैश C डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या बचा OR, तो ये आ गया OR। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, क्वेश्चंस में एग्जाम में कैसा कर लेते हैं ना, ऑक्सीजन का आइसोटोप दे देते हैं, कभी ऑक्सीजन 18 लिखा हुआ रहेगा, कभी ऑक्सीजन 16 लिखा हुआ रहेगा, और तुमको पूछेगी कि कौन सा वाला ऑक्सीजन यहाँ पे वाटर में बाहर निकल रहा है। तो वाटर का जो ऑक्सीजन है, ये जो OH है, ये OH कहाँ से आ रहा है, कार्बोक्सिलिक का OH आ रहा है, ठीक है। अल्कोहल का OH नहीं आ रहा, अल्कोहल का सिर्फ H आ रहा है और कार्बोक्सिलिक का OH आ रहा है, ये चीज़ याद रखना। और ईस्टर बनते ही ना तुम्हारा जहाँ पे भी तुम लोग रिएक्शन करो लेबोरेटरी में तुरंत ना एक फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो ईस्टर का जो स्मेल होता है, ईस्टर का जो ऑर्डर होता है वो होता है फ्रूटी ऑर्डर, ठीक है। तो तुमको एक प्लीसेंट सा स्मेल आने लगेगा, तो समझ जाने कि ईस्टर बन गया है इसीलिए ये स्मेल आ रहा है, क्लियर। तो ये इसका इंडिकेशन पॉइंट है कि ईस्टर बना या नहीं बना, मतलब ये रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ईस्टर बनाने के लिए एक तो मेथड तुम लोग कर सकते हो, मतलब ये टेस्ट का दो मेथड अवेलेबल है। सबसे पहला कर सकते हो तुम लोग अल्कोहल प्लस जो मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली ईस्टर तुम लोग एसिटाइल डेरिवेटिव्स का यूज़ करके भी बना सकते हो। सिमिलरली जो ईस्टर्स है वो तुम लोग एसिटाइल डेरिवेटिव्स का यूज़ करके भी बना सकते हो। मतलब ये क्या, अनहाइड्रेट यूज़ करोगे तो भी चलेगा, मतलब ये अगर तुम लोग अनहाइड्रेट यूज़ करते हो तो भी तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो ईस्टर ही बनेगा। अब अनहाइड्रेट का मतलब क्या, अनहाइड्रेट का मतलब देखो लिख के बताता हूँ। मेरा बोलने का मतलब है, एक तो तुम लोग एसिड के साथ कर सकते हो इसका रिएक्शन, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ईस्टर मिलेगा। और दूसरा तुम लोग कर सकते हो अनहाइड्रेट। अब अनहाइड्रेट का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। अनहाइड्रेट का फॉर्मूला अगर याद नहीं होता तो क्या करने का पता है, सिंपल सा, दो एसिड लेने का, RC डबल बॉन्ड OH, और दूसरा एसिड में जानबूझ के उल्टा लिख रहा हूँ, HOC डबल बॉन्ड OR। तो इसमें से क्या कर लेने का, वाटर को निकाल लेने का, वाटर को निकाल लो, तो जो भी तुम्हारा रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बच जाएगा उसी को बोलते हैं अनहाइड्रेट। RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O,
R, इसी को बोलते हैं अनहाइड्रेट। अब ये अनहाइड्रेट का रिएक्शन तुमको किसके साथ करवाना है, अल्कोहल। तो ये रहा ROH प्लस ये रहा तुम्हारा अनहाइड्रेट, इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिख देता हूँ R। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे होने क्या वाला है, ध्यान से चेक करना। ये जो अल्कोहल है इसका सिर्फ क्या जा रहा है, इसको मैं वापस से थोड़ा सा डिटेल में लिखता हूँ, O बॉन्ड H, मतलब अल्कोहल का सिर्फ क्या जाने वाला है, H। अगर अल्कोहल का H जा रहा है तो यहाँ से क्या जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, तो बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, बाय प्रोडक्ट में एसिड निकलेगा। और बचा क्या चाहिए, तो इसको R1 दे देता हूँ, इसको R2 दे देता हूँ, इसको R3 दे देता हूँ, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, और सीधी सी बात है, ये जो रिएक्शन है तुम्हारा, ये रिएक्शन भी इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम लोग देखो क्या बचा, R1O। फिर ये वाला O का बॉन्ड किससे बनेगा, डायरेक्टली ये वाले कार्बन से बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन किसको अटैच है, R3, तो R3 प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या निकला, बाय प्रोडक्ट में निकला R2C डबल OH, ये बना एसिड, ठीक है। तो ये बना बाय प्रोडक्ट और ये बना तुम्हारा ईस्टर का मेन प्रोडक्ट। समझ में आया, देखो ईस्टर को मैंने उल्टा लिखा हो, RC डबल बॉन्ड OR, ये बना तुम्हारा ईस्टर। क्लियर हुआ ये चीज़, इसी को बोलते हैं स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तुम लोग चाहो तो एसिडिक अनहाइड्रेट की जगह, मतलब एसिड अनहाइड्रेट की जगह पे तुम लोग और क्या यूज़ कर सकते हो पता है, तुम लोग असाइल हैलाइड भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ROH प्लस असाइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, R' डबल बॉन्ड OX, ये होता है असाइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपन पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे अपन पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये X और यहाँ से कौन निकल रहा है, HX बाहर निकलेगा, तो कौन बचेगा, RO, और ये O किससे बॉन्ड बनेगा, C डबल बॉन्ड OR', वापस से क्या बना, ईस्टर ही बना। मतलब ईस्टर बनाने के लिए तुम लोग बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो क्या क्या यूज़ कर सकते हो, सबसे पहले अपन ने यूज़ किया अल्कोहल प्लस एसिड, उसके बाद अपन ने यूज़ किया अल्कोहल प्लस अनहाइड्रेट, उसके बाद अपन ने देखा अल्कोहल प्लस असाइल हैलाइड। तो ये सारी चीज़ यूज़ करके प्रोडक्ट में क्या बनता है, प्रोडक्ट में बनता है ईस्टर। और ईस्टर का स्मेल कैसा होता है, ईस्टर का स्मेल होता है फ्रूटी। तो अगर फ्रूटी स्मेल आ रहा है तो समझ जाने का रिएक्शन हो चुका है, रिएक्शन में क्या बन चुका है, ईस्टर बन चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो समझ में आया। अभी वीडियो में इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हो, फिर इसका जो लास्ट तुम्हारा है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ डायरेक्टली CO बॉन्ड, मतलब OH ग्रुप डायरेक्टली बाहर निकल रहा है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी चलो, अभी इसके कुछ अपन एग्जांपल्स देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। देखो, तो क्वेश्चन कैसा आता है ना, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है इसके ऊपर कि क्या दे देगा, यहाँ पे दे देगा तुम लोग को अल्कोहल में सपोज करो CH3OH, और एरो के ऊपर यहाँ पे क्या लिख देगा पता है, यहाँ पे लिख देगा CH3C डबल OH, और यहाँ पे एसिडिक कंडीशन दे देगा और बोलेगा फाइंड आउट प्रोडक्ट या कंप्लीट द रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे तुमको तुरंत पता चलना चाहिए कि यहाँ पे दिया है अल्कोहल और यहाँ पे दिया है एसिड, तो एसिड प्लस अल्कोहल मतलब यहाँ पे H प्लस एलिमिनेट होने वाला है अल्कोहल का, ये तुम्हें पता चल जाना चाहिए हेडिंग के थ्रू, ठीक है। क्योंकि एक ही ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे अल्कोहल और एसिड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इधर का H जाएगा, इधर का OH जाएगा, H2O बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, चेक करो, CH3 किसको अटैच है, O, ये O किसको अटैच होगा, C को, C डबल बॉन्ड O, और ये किसको अटैच है, CH3, तो ये हो गया CH3 प्लस H2O बाहर है, बाय प्रोडक्ट। अभी इसका नाम क्या है, देखो ईस्टर का फॉर्मेट क्या होता था, अल्काइल अल्केनोइड, मतलब O के बाद वाला पार्ट होता था अल्काइल और ये पूरा पार्ट होता था अल्केनोइड। तो कौन सा अल्काइल है, मिथाइल। तो अगर इसका नाम लिखने जाओगे तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा मिथाइल, इसका नाम आएगा मिथाइल, सिर्फ इतने पार्ट का नाम मिथाइल, और ये पूरे पार्ट का नाम कितना कार्बन बना रहे हैं, दो मतलब क्या हो जाएगा, इथेन, तो ये हो जाएगा इथेन। और एंडिंग में क्या लगाते हैं, ईस्टर है इसके लिए O8 लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट, समझा। और H2O ऐसे बाय प्रोडक्ट, क्लियर। तो ऐसे रिएक्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कोई अल्कोहल दे देगा, यहाँ पे कोई एसिड दे देगा, या तो अल्कोहल के साथ क्या दे सकता है, अभी मैंने बताया अनहाइड्रेट भी दे सकता है। तो इसके एग्जाम्पल्स तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का एक लिंक रहता है, जैसे हर एक वीडियो में रहता है, जाओ वो लिंक को ओपन करो, तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके आंसर्स कमेंट करो, मैं तुम लोग को कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ठीक है। तो तुमको ये समझ में आ जाएगा वीडियो से कि 20 मिनट के वीडियो से तुम लोग को कितना नॉलेज गेन हुआ है, ओके, ठीक है। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।